नमस्कार, फॉर्डिस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा। और मैं हूं प्रेम। फॉर्डिस्तान में हम ताज़ा मुद्दों और जटिल विषयों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। तो प्रेम, आज हम भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के शीर्ष पद पे हुए एक अहम बदलाव पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आईपीएस अधिकारी पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति है ये। तो ये पराग जैन कौन है? मतलब 1989 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी से लेकर भारत की टॉप स्पाई एजेंसी के चीफ तक ये सफर कैसा रहा उनका? देखिए, उनका शुरुआती करियर जैसा कि खुफिया अधिकारियों के साथ अक्सर होता है, उसकी बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अच्छा। लेकिन ये पता है कि वो 1989 बैच पंजाब कैडर के आईपीएस हैं और उन्होंने पंजाब में तब काम किया जब आतंकवाद अपने चरम पर था। एसएसपी, डीआईजी जैसे पदों पर रहे। यानी जमीनी हकीकत का, खासकर आतंकवाद से निपटने का उनको सीधा अनुभव है। बिल्कुल, जमीनी पुलिसिंग का अनुभव। और उसके बाद करीब 2 दशक से ज्यादा वो रॉ से जुड़े रहे हैं। 2 दशक काफी लंबा समय है। जी, और उन्हें सुपर स्लूथ भी कहा जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब इंसानी सूत्रों से जानकारी, और टेक इंटेलिजेंस यानी तकनीकी जासूसी, दोनों को मिलाने में माहिर हैं। ये कॉम्बिनेशन आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, और इसका एक बड़ा सबूत है उनकी पिछली पोस्टिंग। रॉ चीफ बनने से ठीक पहले वो एविएशन रिसर्च सेंटर यानी एआरसी के हेड थे। एआरसी, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? एआरसी आप समझ लीजिए रॉ की तकनीकी आंख और कान है। हवाई निगरानी, सिग्नल इंटेलिजेंस, इमेजरी इंटेलिजेंस, ये सब काम एआरसी देखता है। मतलब ड्रोन्स, सैटेलाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करके जासूसी। अच्छा, तो ये तो बहुत ही टेक्निकल भूमिका हुई। जी हाँ, और इसी तकनीकी अनुभव का शायद असर ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले हुए थे। बिल्कुल, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन हमलों के लिए जो पिन पॉइंट इंटेलिजेंस चाहिए थी, वो जुटाने में बतौर एआरसी चीफ पराग जैन की भूमिका अहम थी। ये तो मतलब ह्यूमेंट और टेकिंट के सफल तालमेल का एक बड़ा उदाहरण हुआ। सही कहा, जमीनी जानकारी और तकनीकी पुष्टि दोनों मिलकर ही ऐसी सफल कार्रवाई संभव बनाते हैं। इसके अलावा उनकी विशेषज्ञता किन क्षेत्रों में मानी जाती है? उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। रॉ में पाकिस्तान डेस्क पर भी उन्होंने काफी समय काम किया है। और सिर्फ पड़ोसी नहीं, कनाडा में जो खालिस्तानी नेटवर्क है उसकी निगरानी का अनुभव भी है। श्रीलंका में जब आर्थिक संकट गहराया था तब भी उनकी वहां तैनाती रही थी। तो मतलब अलग अलग तरह की चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का अनुभव भी है उन्हें। जी बिल्कुल। तो अब 1 जुलाई 2025 से वो कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके सामने फौरी चुनौतियां क्या दिख रही हैं? देखिए, चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे पहली तो जाहिर है सीमा पार आतंकवाद, खासकर पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार कोशिशें होती हैं। हाँ, वो तो हमेशा ही रहती है। दूसरी बड़ी चुनौती है खालिस्तानी अलगाववादी तत्व, जो कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों से ऑपरेट कर रहे हैं। ये अब एक बड़ा कूटनीतिक सिरदर्द भी बन गया है। सही बात। तीसरी है चीन, उसका बढ़ता प्रभाव, और जिसे हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, मतलब साइबर हमले, दुष्प्रचार अभियान, ये सब। और शायद पड़ोस में भी कुछ मुद्दे हैं। हाल में मालदीव, बांग्लादेश को लेकर कुछ खबरें आई थीं। हाँ, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स थीं कि शायद पड़ोसी देशों में कुछ इंटेलिजेंस गैप्स रहे, तो वो भी एक क्षेत्र है जिस पर ध्यान देना होगा। लेकिन अगर हम जैन के अनुभव को देखें, ऑपरेशन सिंदूर, एआरसी का नेतृत्व, पाकिस्तान डेस्क पर काम, तो ऐसा लगता है कि वो इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं। हाँ, उनका अनुभव सीधे तौर पर इन चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। उन्हें साइलेंट ऑपरेटर और शार्प थिंकर कहा जाता है, पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले। तो उम्मीद यही की जा रही है कि वो रॉ की तकनीकी क्षमताओं को, जो एआरसी से अनुभव लाए हैं, उसे और मजबूत करेंगे। लेकिन साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो पारंपरिक तरीका है, उसे भी बनाए रखेंगे। उनकी नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर हुई है, ये भी एक अहम बात है। जी, वो दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, तो ये एजेंसी के अंदर एक तरह से स्थिरता और निरंतरता का संकेत देता है। अब देखना ये होगा कि वो स्थापित तरीकों और नई जरूरतों में कैसे संतुलन बनाते हैं। तो कुल मिलाकर पराग जैन की नियुक्ति एक अनुभवी और अहम विचक्षण खुफिया पेशेवर के हाथ में रॉ की कमान सौंपना है, वो भी ऐसे समय में जब बाहरी चुनौतियां काफी जटिल हैं। निश्चित रूप से उनका 2 साल का कार्यकाल भारत की बाहरी खुफिया रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और सोचने वाली बात यह है कि ये जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तकनीक इतनी आगे जा रही है, इसमें वो मानवीय सूझबूझ
और तकनीक के बीच सही तालमेल कैसे बिठाएंगे। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि वो भारत के हितों की रक्षा कैसे करते हैं। बिल्कुल। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम। धन्यवाद राधा। और पॉडिस्तान के सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास विषय पर बात करें तो हमें ज़रूर बताएं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।